टॉपिक आते हैं भाई। एक दो दिन से मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस स्क्रॉल कर रहा हूँ। टिकटॉक और यूट्यूब भरा पड़ा है कि रजब भट्ट ने क्या कहते हैं तौबा नाउज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करी है लगी में। मतलब दो सेक्शन से 295A और 295C। तो 295A तो चलो समझ आती है कि मांडोगर ने जो कहते बात करी थी कि मैं असी ईसाई आई है, मतलब इस तरह की कोई बात करी थी। तो उसमें उसने जाके माफ़ी मांगी है और उन्होंने उसको माफ़ भी कर दिया है। या पहले आप उसको देखो कि हाँ इसने ये चीज़ करी है। अगर क्लियर हो जाए कि हाँ इसने तौबा नाउज़ुबिल्लाह गुस्ताखी करी है तो फिर आप जाओ उसके ऊपर FIR कटवाओ। आप क्या, फिर हम सब भी आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज कोई व्लॉग श्लॉग नहीं है, जस्ट मैं एक सिंपल सी एक बात करने आया था क्योंकि व्लॉग का तो मुझे टाइम से मिल नहीं रहा है। तो इंशाल्लाह ईद के बाद देखेंगे, अगर कंटिन्यू कर सका तो करूँगा। तो बैक टू द टॉपिक आते हैं भाई। एक दो दिन से मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस स्क्रॉल कर रहा हूँ। टिकटॉक और यूट्यूब भरा पड़ा है कि रजब भट्ट ने क्या कहते हैं तौबा नाउज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करी है। तो मुझे तो एक चीज़ ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि भाई जो बंदा अपने व्लॉग शुरू करने से एंड तक के अंदर दुरूद शरीफ पढ़ता है और क्या कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ है, ज़ाहिर सी बात है दुरूद शरीफ पढ़ना कोई गलत बात है। तो वो दुरूद शरीफ पढ़ता है, अपने माँ बाप को खुश रखता है, सारी चीज़ें करता है, तो वो शान गुस्ताखी कैसे कर सकता है? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। तो एक दो दिन से तो मैं खैर ये चीज़ देख ही रहा हूँ और टिकटॉक हो गया, यूट्यूब हो गया, सारी चीज़ स्क्रॉल कर करके मैं खुद भी थक चुका हूँ कि भाई जो वीडियो आती है रजब भट्ट ने गुस्ताखी कर दी, जो वीडियो आती है रजब भट्ट ने गुस्ताखी कर दी। यार मुझे समझ नहीं आ रही कैसे कर दी। आपने ना कोई वीडियो देखी, आपने कुछ ऐसी चीज़ देखी कि उसके अंदर क्या वो गुस्ताखी कर रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई तौबा नाउज़ुबिल्लाह ऐसी कोई बात कर रहा है? आप लोगों ने देखी नहीं देखी होगी क्योंकि हम भी काफ़ी टाइम से उसको देखते हुए आ रहे हैं। और मैं आप लोग को सिंपल डेट इस चीज़ की मिसाल दूंगा कि भाई मैं कभी कभार दुरूद शरीफ पढ़ता था, लेकिन अब अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हो चुका है कि भाई मैं जब भी निकलता हूँ तो सबसे पहले मेरे मुंह से दुरूद शरीफ निकलता है। क्लियर बात करूँगा, लेकिन हम क्योंकि उसकी वीडियोस देखता हूँ, क्योंकि इससे मेरे इंस्पिरेशन क्या हासिल हुई कि भाई मैं उसकी वीडियोस देखता हूँ तो मुझे पता चला कि भाई दुरूद शरीफ हर बात में पढ़ना चाहिए और अच्छी बात है और हर मुसलमान पढ़ता है। तो मैं खुद भी ये चीज़ अवेयर करता हूँ और मुझे खुद भी पता है कि हाँ यार ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही नहीं है। और दूसरी बात रही कि वो अपने बाप को ऐसे करके मारता है या उसको दबाता है या कुछ भी करता है, तो यार इस चीज़ की क्लैरिटी ये है कि भाई उसका बाप है शुगर पेशेंट। सही है, मैं खुद मेडिकल से ताल्लुक़ रखने वाला एक लड़का हूँ, सही ना। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि शुगर पेशेंट अगर तो टेंशन लेता है तो कुछ नहीं होता, सिर्फ उसकी शुगर ही हाई होती है और वो मौत के मुंह के बहुत करीब हो जाता है। क्योंकि शुगर जो पेशेंट होता है ना, मैंने बहुत से ऐसे बंदे देखे हैं जिनको कुछ टेंशन नहीं होती, मतलब एक दो ऐसी बात पता चल जाती है और वो बीमार पड़ जाते हैं, बेड रेस्ट पे चले जाते हैं। मतलब मैंने ऐसे बंदे बहुत देखे हैं। तो अगर तो वो अपने बाप के साथ मजाक कर रहा है, मस्ती कर रहा है, वो उसका फेल है, वो किसी और का फेल नहीं है। वो उसी का मसला है, वो अपने बाप को मारे कुछ भी करे। लेकिन आज तक ये चीज़ आपके सामने नहीं आई होगी कि रजब भट्ट ने अपने बाप के ऊपर जुल्म करा। तौबा नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा करना भी नहीं चाहिए वहाँ पे। और शुगर पेशेंट के साथ तो आप देखो मजाक मस्ती जितना करोगे उसको जितना खुश रखोगे अच्छा है। बीमार, टेंशन, ये चीज़ें इंसान को खा जाती हैं। तो इस चीज़ से तो मेरे काफ़ी सारे मेडिकल वाले जो लोग हैं जो मुझसे बड़े बड़े बैठे हैं उनको इस चीज़ का पता होगा कि हाँ यार ऐसा चीज़ भी होती है। तो फिलहाल मैं कोई इतनी लंबी चौड़ी बात करने नहीं आया भाई। सिंपल डेट बात ये करूँगा कि भाई अगर तो उसने अपनी वीडियो के अंदर एक दो बातें कर दी कि मेरे ऊपर दो धाराएं लगी हुई, मतलब दो सेक्शन से 295A और 295C। तो 295A तो चलो समझ आती है कि मांडोगर ने जो कहते बात करी थी कि मैं असी ईसाई आई है, मतलब इस तरह की कोई बात करी थी। तो उसमें उसने जाके माफ़ी मांगी है और उन्होंने उसको माफ़ भी कर दिया है। यहाँ तक की बात आप लोग को पता है कि उसने ब्लॉग बना के दिखाया कि हाँ भाई मैंने माफ़ी मांगी थी और मुझे माफ़ कर दिया गया। 295C देखो क्लियर बात है, मुझे भी नहीं पता कि 295C होती क्या। सिर्फ ए तक का पता था क्योंकि उसने जो बातें गलत करा उसकी उसने माफ़ी मांगी, सही ना। अब 295C मुझे भी नहीं पता था, बाई चांस मैं किसी वीडियो में बोल दूँ मुझ पर है तो क्या तौबा नाउज़ुबिल्लाह मैंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करी? ऐसा तो नहीं हो सकता ना यार, ये तो गलत बात है। आप पहले देखो, अगर तो उस बंदे ने बोला है उसकी गलती है, पहले आप उसको देखो कि हाँ इसने ये चीज़ करी है। अगर क्लियर हो जाए कि हाँ इसने तौबा नाउज़ुबिल्लाह गुस्ताखी करी है तो फिर आप जाओ उसके ऊपर FIR कटवाओ। आप क्या, फिर हम सब भी आएंगे। ज़ाहिर सी बात है अगर एक चीज़ हम देखेंगे तो हम भी आएंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पे तो गुस्ताखी किसी उसमें माफ़ी नहीं है ना। आप पहले देखो कि अगर इसने करा है तो आप उस पर जाके पर्चे कराओ, आप जाओ, आपके साथ हम भी खड़े होंगे। क्योंकि ये चीज़ तो कॉमन चीज़ भाई, आपके सामने कोई इस तरह की बात होगी, इस्लाम पे बात आएगी, आप खड़े होगे।
लेकिन जो चीज़ आपने नहीं देखी आप उसके ऊपर पर्चा नहीं करा सकते, और अभी तक के उस पर मेरे ख्याल में कोई पर्चा नहीं हुआ है, क्योंकि उसने वो चीज़ करी नहीं है और वो होगी भी नहीं। तो मेरी आप सबसे यही कि भाई यार आप सबसे पहले उसके लिए दुआ करो भाई कि अल्लाह पाक उसकी तमाम सारी परेशानियों को दूर करे, क्योंकि भाई वो भी अपने घर का अकेला अकेला लड़का है, उसकी माँ है और जवान लड़का है। अल्लाह ना करे उसको कुछ हो जाता है तो उसके माँ बाप कहाँ जाएंगे, मुझे बताओ, कौन ना कोई रखता है? कोई भी नहीं रखता मेरा भाई, सही है ना। अभी मैं ऐसे बात कर रहा हूँ ना, मुझे अंदर से कुछ ऐसा फील हो रहा है कि यार एक लड़के के ऊपर इतने केसेस। मानता है यार वो सिद्धू मूसेवाला को सुनता है और उसकी गाने सुनता है, उसकी कॉपी करता है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना कि अगर वो काफिर था तो हम भी काफिर हो गए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना यार। मानते यार सिद्धू मूसेवाला काफिर था, वो गाने गाता था, सारी चीज़ें सही थी, लेकिन अगर वो नहीं मानता तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम भी ना माने। ये तो गलत बात है ना। अगर मैं भी सिद्धू मूसेवाला को सुनता हूँ तो बस सिर्फ मैं भी काफिर हूँ? ऐसा नहीं होता। कितने बंदे ऐसे सुनने वाले हैं सिद्धू मूसेवाला को यार। अब पता नहीं मेरी वीडियो ऊपर जाए नहीं जाए या फिर इसको डिलीट करा दिया जाए, तो खैर मुझे इस चीज़ का वो है नहीं। बस मैं इतना बोलता हूँ कि भाई यार अल्लाह उसकी तरफ जितना ये परेशानी है ना सारी उसकी दूर करे, और उसके माँ बाप को और उसका साया उसके माँ बाप पर है और उसका माँ बाप का उसके ऊपर साया सलामत रखे। तो बस यही आपसे थोड़ी सी बात करनी थी। बस आप लोग उसका दुआ करो कि रजब भट्ट के ऊपर सारे केसेस हट जाए। अल्लाह हाफिज़।